एक फ़र्स्ट टाइम मैंने एमआईटी के बारे में क्लास 11th में सोचा था जब मैं यहाँ कोटा आया था। आई फाउंड कि एमआईटी कई फैसिलिटीज़ में, कई चीज़ों में आईआईटी से बेटर है। शायद कभी मैं एमआईटी के लिए ट्राई करूं और मेरा हो जाए, तो अगर किसी को प्रोसेस बताना चाहो तो क्या प्रोसेस है? वो आपका एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं कि आप हर अलग अलग चीज़ों में कैसे हो। जैसे कि उन्हें वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट देखते हैं, आपका एकेडमिक वर्क देखते हैं कि आपने कोई रिसर्च वगैरह कुछ या किसी तरह का भी कोई वर्क कर रखा हो, कोई भी टेक्निकल वर्क। एलन ग्लोबल ने मेरी शुरू से काफ़ी मदद की है इसमें, लाइक हर छोटे से छोटे पार्ट। आपने क्या तय किया? फ्यूचर गोल्स क्या है, क्या कुछ करना है? लाइक मैंने बहुत ज़्यादा फ्यूचर गोल्स अभी नहीं सोचे हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं टॉपर्स टॉक शो में। और जेईई एडवांस में रैंक 1 हासिल करने के बाद हर किसी की नजर वेद लाहौटी पे टिकी थी, ये सोचकर कि वो निश्चित तौर पर आईआईटी बॉम्बे के साथ अपने आगे की पढ़ाई करेंगे, अपने आगे की सपने की तैयारी करेंगे। लेकिन वेद ने तो कुछ और ही तय किया हुआ था और इसीलिए आईआईटी से एमआईटी का सफर उन्होंने अपने लिए चुना और सिलेक्शन भी पा लिया और बहुत जल्द वो एमआईटी जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ वेद लाहौटी का। वेद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एलन की पूरी टीम की तरफ से। हम तब भी बहुत खुश थे जब आपकी रैंक 1 आई, आपका आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, लेकिन अब बहुत बड़ी खुशी है कि आपका एमआईटी में सिलेक्शन हुआ और जो हर किसी का सपना होता है। अच्छा, ये खुशी कैसी है और फैमिली में कैसा माहौल है? ये मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट है और इसके अलावा लाइक फैमिली में भी सब बहुत खुश है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं लाइक जब मेरा मन था कि एमआईटी जाकर पढ़ने का, तो उन्होंने भी लाइक काफ़ी सपोर्ट किया, उनका भी काफ़ी मेहनत रही इसमें, तो वो सब भी अभी काफ़ी खुश है। अच्छा वेद, क्योंकि फिलहाल आप कॉलेज में हो आईआईटी बॉम्बे में। हाँ। अच्छा, वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने बहुत सारे साथियों के साथ गए हो जो यहीं से आप ही के क्लासरूम में, आप ही की मैं कहूँगी साथ के बच्चे हैं, और उनमें से एकदम से हटके सोचना, और जब एडमिशन हो गया है, सीएस ब्रांच ले चुके हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे एमआईटी का भी दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, एक बार तो मुझे ट्राई करना ही चाहिए कि क्या मेरा एमआईटी में सिलेक्शन हो सकता है? ये ख्याल आपको कैसे आया? एक फ़र्स्ट टाइम मैंने एमआईटी के बारे में क्लास 11th में सोचा था जब मैं यहाँ कोटा आया था अपनी जेईई प्रिपरेशन के लिए। तब पहली बार मैंने लाइक यहाँ कोटा में बच्चों को एमआईटी जाते हुए देखा, तो मुझे लाइक उस टाइम पर पहली बार एमआईटी के बारे में अवेयरनेस हुई थी। फिर कई टीचर्स ने भी मुझे रिकमेंड किया कि मुझे भी एमआईटी के लिए ट्राई करना चाहिए। मैंने खुद रिसर्च की और आई फाउंड कि एमआईटी कई फैसिलिटीज़ में, कई चीज़ों में आईआईटी से बेटर है। और लाइक इन क्लास 12th मैंने सोचा था अप्लाई करने का, पर उस टाइम पे एमआईटी की एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, तो वो मैं कर नहीं पाया था अपनी एडवांस प्रिपरेशन की वजह से। और उस टाइम पर ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो काफ़ी हेक्टिक हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा तो एक बार कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ट्राई करूँगा। तो लाइक आईआईटी के फर्स्ट ईयर में मैंने विंटर ब्रेक्स में और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अप्लाई किया, और ऑल्दो चांसेस काफ़ी कम होते हैं ट्रांसफ़र में, बट मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा वेद, ये ख्याल आना और उस सपने को अपने लिए, जैसे आपने कहा कि मैंने सोचा चलो अभी ना सही फर्स्ट ईयर में ट्राई करूंगा, और उस समय भी आपने अपने लिए अलग से समय निकाला, और प्रोसेस की आपने बात की कि बहुत टफ होता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको कैसे एलन के ग्लोबल स्टडी डिवीजन ने हेल्प करी? और अगर हम जानना चाहें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आप ही की तरह हो सकते हैं जो एक सपना लेकर चल रहे हो कि अगर शायद कभी मैं एमआईटी के लिए ट्राई करूं और मेरा हो जाए, तो अगर किसी को प्रोसेस बताना चाहो तो क्या प्रोसेस है, और क्या मैं कहना चाहूँगी क्या टैलेंट आप में होना चाहिए उसके लिए? लाइक इन जनरल एमआईटी की प्रोसेस काफ़ी अलग होती है। वो आपका लाइक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं कि आप हर अलग अलग चीज़ों में कैसे हो। जैसे कि उन्हें वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स देखते हैं, आपका एकेडमिक वर्क देखते हैं कि आपने कोई रिसर्च वगैरह कुछ या किसी तरह का भी कोई वर्क कर रखा हो, कोई भी टेक्निकल वर्क। वो आपका नॉन एकेडमिक पार्ट देखते हैं जिसमें आपका एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क आता है, और आपका अगर कोई सोशल वर्क है वो आता है। इसके अलावा आपको एसेज चाहिए, एसेज लिखने होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इन सब के अलावा भी वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप क्लास 12th में अप्लाई करते हो तो आपको स्कूल से भी कई लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं, आपके स्कूल टीचर्स का और स्कूल के प्रिंसिपल का क्या पर्सपेक्टिव है आपके बारे में, उसे वो कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जनरली वो एक इंटरव्यू भी शेड्यूल करते हैं। इस पूरी प्रोसेस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे को एमआईटी में एडमिशन देना चाहिए या नहीं। तो ये प्रोसेस लाइक काफ़ी लंबी होती है, और इसमें जैसे हमें कई एग्ज़ाम्स भी देनी पड़ती है, जैसे सैट देनी पड़ती है, या आइल्स या टॉफल जैसा कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब
करने में लाइक कई महीनों का टाइम लग जाता है। इनकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इन एग्ज़ाम्स की। प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोफाइल बनानी है, उसके लिए लाइक आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना चाहिए, उसका आपको काफ़ी जल्दी पता होना चाहिए। लाइक आप ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सब में लाइक एलन ग्लोबल ने मेरी शुरू से काफ़ी मदद की है। इसमें लाइक हर छोटे से छोटे पार्ट में, जैसे एसेज में जो मैंने लिखा, उन आइडियाज़ को लाइक किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, या मेरी सैट या आइल्स की प्रिपरेशन में भी उसकी भी उन्होंने सारी क्लासेस कंडक्ट की, उसके सारे मॉक टेस्ट लिए। इसके अलावा जो मेरा इंटरव्यू था उसके पहले भी उन्होंने एक मॉक इंटरव्यू लिया। और लाइक हर छोटी से छोटी चीज़ में एलन ग्लोबल ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। लाइक मैं शायद खुद इतना नहीं कर पाता, एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होती है, और लाइक हमें इतना आइडिया भी नहीं होता है कि किस तरह से क्या करना है, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा चलन नहीं है। तो लाइक वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं जो उन बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं जो वहाँ जा चुके हैं या वहाँ के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उनके पास इन चीज़ों का काफ़ी एक्सपर्टीज़ होता है कि आपको ये सारी चीज़ें किस तरह से प्रेजेंट करनी चाहिए। तो उन सब में एलन ग्लोबल ने मेरी काफ़ी हेल्प की। ओके अच्छा वेद, जैसा आपने बताया वाकई काफ़ी टफ प्रोसेस होता है मैं कहूँगी, और काफ़ी सारे सर्टिफिकेट आपने बताया कि उनकी नीड होती है आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अच्छा आपने बीच में मेंशन किया कि कुछ इंटरव्यूज़ भी उन्होंने शेड्यूल किए, और वो किस तरह से होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी साइड से? लाइक उनके इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंटरव्यूज़ की तरह नहीं होते। लाइक वो एक कैजुअल टॉक होती है किसी फॉर्मर MIT एलमनस के साथ, जो बस एक तरह से लाइक आपसे नॉर्मली बात करते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या किया है, और आप आगे जो भी करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं। इन जनरल वो बात करते हैं कि आप MIT क्यों आ रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं। इन जनरल आप अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं, वो लाइक काफ़ी इंटरेस्ट से सुनते हैं, काफ़ी एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होती है, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि अब उनका पर्सपेक्टिव सबमिट करते हैं MIT को कि उन्हें हमारे बारे में एज ए स्टूडेंट क्या लगता है। तो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है वो इंटरव्यू? लाइक आई थिंक काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है। ओके अच्छा बीच में आपने एग्ज़ाम की भी बात की। MIT के लिए किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं और उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या लेवल होता है एग्ज़ाम का? लाइक MIT के लिए स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स की बजाय प्रोफाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन जैसे सैट या जैसे सैट हो गई और कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ये आपको देना ही पड़ता है। लाइक ये सिर्फ MIT के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आप इन जनरल भी आप किसी भी US यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम्स आपको देनी ही पड़ती है। तो उसी लाइक इसमें सैट में मैथ्स और इंग्लिश आता है, और सैट में मैथ्स और इंग्लिश आता है, और बाकी एग्ज़ाम्स में लाइक इन सब की प्रिपरेशन एलन ग्लोबल ने काफ़ी अच्छे से करा दी थी। और ये इन जनरल आपको किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूट में जाना है तो देनी ही पड़ती है। अच्छा आपको क्या लगता है अगर 11th में आपने इसके लिए अप्लाई किया होता तो क्या उस समय आपको इतना कॉन्फिडेंस है अभी कि उस समय सिलेक्शन हो जाता, या फिर क्योंकि 12th भी किया, जेई का एग्ज़ाम दिया, एडवांस भी दिया, IIT बॉम्बे भी चले गए थे, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम लाइफ में मतलब मैं कहूँगी स्टेप बाय स्टेप कुछ अचीव करते जाते हैं। तो क्या लगता है अभी सही समय ये था जब आपने अप्लाई किया, या फिर 11th में भी अप्लाई करते तो हो जाता? लाइक आई डोंट नो कि 11th में अप्लाई करते तो हो जाता है नहीं, क्योंकि लाइक पास्ट इंसिडेंसेस भी कई है कि जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी बच्चों की, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो लाइक काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो उनका एग्जैक्टली क्या बेसिस होता है सिलेक्ट करने का, ये लाइक उन्होंने कभी रिवील नहीं किया। बस वो इन जनरल लिखते हैं कि हम आपका ओवरऑल एज अ स्टूडेंट आप कैसे हो, एज अ पर्सन आप कैसे हो, हम ये देखते हैं और आपको एडमिट करते हैं। तो लाइक यू कैन नेवर बी श्योर कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा या MIT आपको एडमिट कर ही लेगा। ओके अच्छा वेद, AGSD ने निश्चित तौर पे आपकी बहुत हेल्प की, आपने कहा बहुत टफ प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अलावा वेद ने अपने हैंड पे क्या कुछ रिसर्च की? क्या आपने ऐसी कोई जानकारी जुटाई कि इंडिया से कौन कौन ऑलरेडी आपके सीनियर्स हैं जो MIT में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे पढ़ाने का पैटर्न क्या होता है, किस तरह का माहौल होता है? अपने हैंड पे क्या रिसर्च करी? लाइक इसके लिए मैंने MIT की वेबसाइट से रिसर्च की, उनके ऑनलाइन रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनसे थोड़ा देखने और समझने की कोशिश की। इसके अलावा मैं लाइक अपने IIT बॉम्बे के थ्रू और एलन ग्लोबल के थ्रू, दोनों के थ्रू लाइक कुछ उनके वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्टेड था, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि वहाँ किस तरह का एनवायरनमेंट होता है।
तो वहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ होती है, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, और लाइक एक पर्सन को वहाँ आने से क्या बेनिफिट हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने काफ़ी गाइड किया। तो लाइक मैं उनके कई लोगों के साथ टच में हूँ। ओके अच्छा वेद, MIT तक का सफ़र आपने तय कर लिया और कुछ ही समय बाद आप वहाँ पर होंगे। आगे का क्या प्लान है वेद को? मतलब एक बड़ा सपना, मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी मंजिल आपके सामने दिखाई दे रही है। आपने क्या तय किया है? अब फ्यूचर गोल्स क्या है? क्या कुछ करना है? लाइक मैंने बहुत ज़्यादा फ्यूचर गोल्स अभी नहीं सोचे हैं। जैसे अभी तो मैं MIT में जाकर अभी CS ही परस्यू करूँगा, और उसके आगे लाइक अदर मेजर्स के लिए मैं 1-2 सेमेस्टर के बाद ट्राई करूँगा अगर मेरा किसी में इंटरेस्ट रहा तो। लेकिन अभी मैं लाइक खुद को बहुत ज़्यादा कन्फाइन नहीं करना चाहता अभी। लाइक आई थिंक आई कैन गो देयर एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि किस साइड जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे। लाइक आई थिंक इतनी बार हम मिल चुके हैं, इतने सारे इंटरव्यूज़ हमने साथ में किए हैं वेद, तो आपके नेचर के बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत सही लगती है कि मुझे लगता है आप स्टेप बाय स्टेप रखना ज़्यादा पसंद करते हो कि चलो अब एक ये चीज़ हो गई है, फ्यूचर में मैं क्या करूँगा उसी टाइम पे मैं एक्सप्लोर करूँगा। अच्छा फैमिली में ये आपने कब बताया? जब सिलेक्शन हो गया, कन्फर्मेशन हो गया कि मेरा MIT में फाइनली अब मैं जा सकता हूँ? और आपके फैमिली में आई थिंक आप पहले स्टूडेंट होंगे जो इतना लंबा रास्ता तय करने वाले हैं। US आप जाने वाले हैं, MIT में आप पढ़ने वाले हैं, तो आपकी फैमिली में जो बाकी मेंबर्स हैं, खास तौर पे जो आपकी मम्मा है आपसे बहुत अटैच है, उनका क्या रिएक्शन था? लाइक जैसे कि मैंने बताया वो सब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पहला रिएक्शन लाइक क्या था? मम्मी तो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं जाऊँ, और लाइक एग्जैक्टली मैंने फेस टू फेस नहीं बताया था। मैं एक्चुअली उस समय IIT बॉम्बे से लाइक रिटर्न ही लाइक मेरा जो सेमेस्टर एंड हुआ था और मैं वापस आ रहा था, तो मैंने ओवर कॉल मम्मी को बताया था। लेकिन लाइक ऑब्वियसली मम्मी बहुत खुश थी, और बाकी घर में भी सब बहुत खुश थे। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ आने के लिए और अपनी IIT से MIT तक का ये सफ़र, ये जर्नी हमारे साथ साझा करने के लिए। अच्छा वेद, बहुत सारे सपने आपकी आंखों में वाकई दिखते हैं जो हमें निश्चित तौर पे पता है कि आप पूरे करने वाले हो। हमारे उन स्टूडेंट्स को क्या कहोगे जो आप ही की तरह JEE को क्रैक करना चाहते हैं और आप ही की तरह शायद कहीं MIT तक जाने का सपना भी लेकर बैठे हो? स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे? लाइक जो JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए तो लाइक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि लाइक it requires efforts, and if you can do it, you should do it. It's like all worth it after going to IIT Bombay, I feel that. And Okay. if you want to go for MIT or something like that, you should like start focusing on that from like class 9th or 10th, because that उससे आपकी like profile काफ़ी strong बन पाएगी और उससे आपके admission chances काफ़ी ज़्यादा increase हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वेद यहाँ आने के लिए, और एक बार फिर सैलन की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि वेद की जर्नी से हमने एक चीज़ देखी है, जो भी सपना आप देख रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जब वहाँ पहुँच जाओगे वो वाकई वर्थ इट लगने वाला है। तो चलिए उम्मीद करते हैं टॉपर्स टॉक शो में अगेन आप वेद लाहौटी से मिलकर बहुत खुश होंगे, बहुत इंस्पायर हुए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।